जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके सामने 3 सत्संग। तीनों ही अलग अलग आंटी जी के ये सत्संग हैं। बहुत ही प्यारे सत्संग हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप तीनों सत्संग में अंत तक बने रहें और गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। तो चलिए सुनते हैं ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि गुरु जी का बार बार मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तू अपना शुक्राना शेयर कर, फिर देख कैसे तेरी किस्मत चमकती है। तो गुरु जी का हमारी ज़िंदगी में या हमारा गुरु जी का अपनी संगत बनाने के लिए ही अनंतम शुक्राना। हर रोज़ ही गुरु जी के साथ कुछ ना कुछ सत्संग हमारे होते ही रहते हैं। कुछ दिन 2 या 3 दिन पहले की बात है, शाम का समय था। तो मैं घर में कुछ साफ़ सफाई कर रही थी और अचानक से मुझे अपने घर की खिड़की से बटरफ्लाई दिखी, सुंदर सी ब्राउनिश येलोश कलर की। और थोड़ी देर बाद जब मैं दूसरे कमरे में आई तो वहाँ मुझे बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आई। और फिर मैंने अपने अंकल जी को भी बुलाया, उन्हें भी बताया कि आप देखो आपको भी आ रही है क्या खुशबू। उन्होंने कहा हल्की हल्की आ रही है और मुझे बहुत तेज़ फ्रेगरेंस आई थी। तो तभी मैं बहुत खुश हो गई, जबकि कोई ख़ास दिन नहीं था। बस हम काम वाम करके बैठे हुए थे और फिर मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कहा और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। कैसे देखिए आप, गुरु जी हमें एक छोटे से रूटीन डे में भी कैसे खुश कर देते हैं, अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, और कैसे हमें अपना एहसास दिलाते रहते हैं। और एक दिन मुझे गुरुजी ने फादर्स डे पे तो दिया ही था और कल परसों ही बटरफ्लाई रूप में भी, जोत में भी दर्शन दिए थे। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बस एक मेरी छोटी सी अरदास है मेरे छोटे बेटे के लिए। उसकी सर्जरी होनी है 23 जुलाई को। तो मैं सभी संगत जी से कहूँगी कि उसके लिए भी प्रे करें गुरुजी से कि वो सिर्फ 5 इयर्स का है, लेकिन वो सर्जरी इम्पॉर्टेंट है, वो होनी है उसकी। तो उसके लिए भी आप सब प्रे कीजिए ताकि उसका ये सर्जरी बिना उसको थोड़ा पेन ज़्यादा ना हो। छोटा सा बच्चा है। तो आप सब मेरा परिवार हैं, तो अब आपसे ही मैं कह सकती हूँ ये बात। मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं कह सकती अभी, तो उनको भी नहीं पता क्योंकि मैं यहाँ यूएस में हूँ और वो इंडिया में है। उनको मैंने ये बात अभी नहीं बता दी है, बट कि मैं आप सबको अपना परिवार ही मानती हूँ। मेरे बड़े, मेरे भाई, मेरे बहन और सब मेरे माता पिता, अंकल आंटी जैसे ही हैं। तो इसलिए आप सबसे मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी से अरदास है मेरी कि वो उसका सर्जरी अच्छे से हो जाए और वो ठीक ठाक घर वापस आ जाए। और बाकी तो मैं एक दिन कुछ पासपोर्ट के काम के लिए जा रही थी और हम लेट हो रहे थे। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी काम हो जाए ठीक ठाक। तो तभी मुझे अचानक से 33, 99, 77 तीनों नंबर की गाड़ियाँ मुझे दिखी। तो मेरे को ये फिर से आश्वासन दे दिया गुरुजी ने कि हाँ भाई, मैं तेरा काम हो जाएगा तो दुखी ना हो। तो अब आप बाकी तो मैं उनकी एक छोटी सी तुच्छ सी बेटी हूँ, लेकिन गुरुजी ने प्यार से अपना, बस यही अरदास है कि वो हमारा हाथ पकड़ के रखें, हमें कभी भटकने ना दें। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना बनाते वक्त शब्द गुरबानी सुनूं और मेरे अपने बच्चों को जल प्रसाद भी देती हूँ। और उसका असर मुझे ये भी दिखता है संगत जी की, जैसे आस पड़ोस में जिन जानकारी में कभी कोई कहता है कि हमारे बच्चों को आजकल बहुत खांसी जुकाम हो रहा है, तबीयत ख़राब है। तो गुरुजी का इतना अनंतम शुक्राना है कि मेरे बच्चे ठीक हैं
उस लिहाज से कि उनको कोई वायरस वरस नहीं हो रहा, क्योंकि वो गुरु जी का जल पी रहे हैं और जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी भी बोलते हैं। और मेरा छोटा बेटा तो जब कोई बटरफ्लाई देखता है तो वो तुरंत से ही बोल पड़ता है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने ये भी बोला है मुझे एक सत्संग के माध्यम से कि अपने बच्चों को मेरा भोग लगाया हुआ लगा के ही प्रसाद के रूप में ही बच्चों को खाना खिलाओ। तो अब मैंने वो भी शुरू किया है। जब भी याद आ जाता है मैं पहले गुरु जी को भोग लगाती हूँ, नहीं तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी तो बोलती ही बोलती हूँ। और इनफैक्ट मुझे कोई दर्द भी होता है ना, कोई तकलीफ़ भी होती है, तो भी मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ, क्योंकि दर्द में हम भगवान को अपने ज़्यादा याद रखते हैं। इसलिए तो सभी से मेरा यही है कि गुरु जी गुरु जी का मनन करते रहें, उनका जप करते रहें और शब्द बानी गुरबानी सुनते रहें। मैंने शिव पुराण का पाठ भी शुरू किया है। गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ही बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, कर्पूर गौरम करुणावतारम वाले मंत्र का जाप करना है। गुरु जी का मंत्र जाप तो हम करते ही रहते हैं। और शिव चालीसा का भी पाठ करने के लिए कहा है, हनुमान चालीसा का भी पाठ करने के लिए कहा है गुरु जी ने मुझे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने तेरे घर बाहर पहरा लगा रखा है, जो भी नेगेटिविटी थी वो उसको, और मेरे घर के मेन डोर पे भी मैंने ओम का चिन्ह लगाया है और घर के बैक डोर पे भी, जो डोर्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं उन सभी डोर्स पे। और बाकी आप जो भी मंत्र हो, चाहे गुरु जी का बीज मंत्र हो, चाहे नॉर्मल ओम नमः शिवाय का मंत्र हो, जो भी आपके पास जब भी ऐसे भी समय हो ज़रूर किया कीजिए। गुरु जी पे पूरा फेथ रखिए। मुझे अपने गुरु जी पे पूरा फेथ है कि वो मेरे बेटे को उस तकलीफ़ से बाहर निकाल देंगे। और आप सबसे भी अरदास है कि आप सब भी उसके लिए प्रे कीजिएगा। और बस और मैं क्या कहूँ, गुरु जी तो हमारे हर वक्त अंग संग हैं ही। वो हमारी सारी बातें सुनते हैं, हमारी प्रेयर्स, हमारी अरदास, और हमारे लिए जो अच्छा होता है वो बताते हैं। तो इसलिए जितना हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और इस धरती पे मोक्ष, और स्पेशली कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का तो बस नाम जपिए। आप मन से भगवान को याद कीजिए। भगवान ज़रूर, भोलेनाथ, हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा, हमारे बड़े पापा हमारी ज़रूर सुनते हैं। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे बहुत प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुपा, सदा अपना हाथ हमारे सर पे रखना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। थैंक यू आंटी जी इस सत्संग को शेयर करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्राना। थैंक यू। आप बहुत प्यारे हो। आपसे कभी बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको कॉल करके आपको शुक्राना पर्सनली भी करूँ। थैंक यू संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के आदेश से। गुरुपा बोलते शुक्राना सत्संग कर, तो आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
शुक्रिया गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे शिपा, मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो कुछ बुलाओगे वो ही बोलूँगी गुरुपा। आप मेरे साथ साथ रहना, और मेरी कोई गलती हो शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, मैं रोज़ सोचती थी कि सबको सब बोलते हैं, मैं सत्संग में सुनती थी कि हमें रोटी में ओम के दर्शन हुए, हमें चाय प्रसाद में दर्शन हुए। तो कल मैंने गुरुपा को, कल गुरुवार था और मैंने गुरुपा को चाय प्रसाद लगाया तो उसमें मुझे ओम के दर्शन हुए, और जब मैं दूध उबाल रही थी उसमें भी ओम के दर्शन हुए। तो मैंने सबको बताया, देखो देखो ओम के दर्शन गुरुपा करा रहे हैं, गुरुपा मुझे भी अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्रिया। गुरुपा के मैसेज बहुत आ रहे हैं। तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कभी बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, मैं तेरे कर्म कटा रहा हूँ और तू ऐश कर, जा ऐश कर, अपने छोटे पुत्र को लेके बड़े मंदिर आना। गुरुपा मैं तो बड़े मंदिर कभी गई नहीं हूँ, कैसे आना, क्या वो आपने ही बुलाना है और आपने ही ले जाना है। मुझे कुछ नहीं पता कैसे ले जाओगे, क्या करोगे, बस ये आप पर ही है। अब अगर आपने बुलाया है, आप बोलते मैंने तेरी टिकट कटवा दी है, मैसेज आते हैं तो बड़े मंदिर बुला रहे हैं, तो आप ही ले जाना गुरुपा। मेरे में तो इस वक्त हिम्मत भी नहीं चलने की। तो आपने बोला था कि शीतला माता को चुन्नी और काली माता को, उन दोनों के लिए मैंने बेटे के साथ जाके ले आई हूँ। अब श्रृंगार का सामान भी ले आऊँगी। तबीयत ठीक नहीं है, इतना चल नहीं सकती पैदल, तो उसके साथ जाके थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर रही हूँ। और आपने ही करवाना है, आपने ही शीतला माता के मंदिर पहुँचाना है, आपने ही काली माता के मंदिर पहुँचाना है। सब कुछ आपने ही मेरे से करवाना है गुरुपा। मैं तो आप पे डिपेंड हूँ। अब शिपा आप नहीं करना मेरे बाबा, आप ही हाथ पकड़ के सब कुछ कराना। और आपने जो मुझे दर्शन दिए हैं उसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बोलते हैं खुशखबरी भी मिलनी है, दो दो खुशखबरियाँ आनी है। जो कुछ भी करना है गुरुपा आपने ही करना है। आप बोलते हो कि मैसेज में आप सब कुछ पहले ही बता देती हूँ। हाँ गुरुपा, ऐसा तो मैं करती हूँ। मेरी गलती को क्षमा करना, माफ़ करना, और मेरे 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 को सब कुछ अच्छा अच्छा कराना, अच्छे कर्म करवाना, अपना नाम जपाना। आप बोलते हो सत्संग कर, अभी सत्संग तो मैंने किया नहीं है। ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग कैसे करते हैं घर में बैठ के वो तो मुझे इतना पता नहीं है। तो चलो आप ही करवाओगे जो कुछ करवाओगे। अब लोटा भी मैंने ब्लेस बड़े मंदिर से तो करवाया नहीं है, आपके पास रखा है, आप ही उसको ब्लेस कर देना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आंटी ये मेरा शेयर करते हैं उन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनको भी ब्लेस करना, उनके परिवार को भी ब्लेस करना। और गुरुपा अपनी कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पे बनाए रखना। सब संकटों से हमें बचाए रखना, शत्रुओं से बचाए रखना। ये जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और जो भी बुरा कर रहे हैं उनसे भी बचाना गुरुपा। आप तो सर्वशक्तिवान हो, सर्वेश्वर हो, शिवा हो। शिव बाबा से बढ़कर कौन है बाबा। इस शक्ति, कौन सी शक्ति इतनी बड़ी है बाबा। शिव शक्ति आप में मेरे परिवार की रक्षा करना और सबकी रक्षा करना। सारी संगत जो आपसे जुड़ी है सबको ब्लेस करना, सबकी रक्षा करना। सब से हाथ पकड़ा है तो गुरुपा निभाना भी आप नहीं है। सब संगत को आप ब्लेस करना, हमें भी ब्लेस करना, परिवार को ब्लेस करना। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया। मेरे शिपा बहुत बहुत शुक्रिया। आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग को विराम करती हूँ। ओम गुरु मंत्र बोलकर, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की आज्ञा लेकर मैं आज का सत्संग आप सबके साथ, संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं यहाँ पर नई जगह पर जहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ मैंने 1 साल पहले ही शिफ्ट किया, लेकिन मैं क्योंकि ट्यूशन्स लेती हूँ तो मैंने यहाँ नई जगह आकर मैंने शुरू में कोशिश करी कि मुझे स्टूडेंट्स मिलने शुरू हों, ट्यूशन्स पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो मुझे पूरा करने के लिए ट्यूशन्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने बहुत आने के बाद खुद से ट्राई किया, आस पड़ोस में बहुत सारे लोगों को बोला, पैम्पलेट्स भी लगाए, इतने सारे लोग थे वो रिस्पांस देते थे, लेकिन ट्यूशन आती थी तो चली जाती थी। और अव्वल तो बच्चे मिल ही नहीं रहे थे ट्यूशन जिनको मैं पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं पिछले 18 साल से टीचिंग लाइन में ही हूँ। फिर मैंने संगत जी ये सोचा कि मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुजी इतनी सारी लाइबिलिटीज़ हैं और किसी को मैं कह नहीं सकती, कहीं और से मदद मिलेगी नहीं, मुझे अपनी मेहनत से ही अपने बलबूते पे अपनी लाइबिलिटीज़ के खर्चे सारे पूरे करने हैं। तो आप ही कृपा करो, मुझे कुछ ऐसी ट्यूशन्स मिली जहाँ मैं अपनी जो चीज़ मुझे आती है, मुझे पढ़ाना आता है, मैं अपनी मेहनत करके अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर पाऊँ, अपना और अपने बच्चे का खर्चा निकाल पाऊँ। गुरुजी की कृपा, आपको तो मालूम ही है, गुरुजी का तो सब प्रैक्टिकल में होता है और वो भी एकदम से, कुछ उसके लिए इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। तो जब मैंने अरदास लगाई उसके 1 महीने के बाद, आप मानेंगे संगत जी, 1 ट्यूशन, दूसरी ट्यूशन, तीसरी ट्यूशन, चौथी ट्यूशन, 5वीं ट्यूशन, मेरे पास इस टाइम 5 ट्यूशन्स हैं। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मेरे पास कितनी ट्यूशन्स हैं, यहाँ पर ये सवाल है कि जिस जगह में मैं 6 महीने से एक एक को रोक रोक के पूछती थी कि किसी को ट्यूशन पढ़नी है, वहाँ पर अब मेरे घर पर बैठे बैठे कॉल आने लगे, और वो भी वो लोग नहीं थे जिनको मैंने बोला था, कुछ नए ही लोग ऐसे आस पड़ोस से आने लगे कि हमें पता लगा कि आप ट्यूशन्स पढ़ाते हो, किसी से हमें पता चला, किसी से, ऐसे करके मेरे पास ट्यूशन्स आनी शुरू हुई। और एक तो हैरानी वाली बात, जब मुझे लगा कि अब तो मुझे शुक्राना करना ही करना है, घर के थोड़ी दूर से ट्यूशन आई जिनको मैं बिल्कुल भी किसी के थ्रू नहीं जानती थी, कहीं उन्होंने किसी एजेंसी में कभी भूले भटके कहाँ से उनको मेरा नंबर मिला, उन्होंने बहुत सारे टीचर्स के नंबर लिए थे, लेकिन उनको ये लगा कि एक बार उन्होंने मेरे से 1 साल पहले बात की थी कि हम ट्यूशन अभी नहीं लगा सकते, लेकिन हम आपको बता देंगे। लेकिन वो 1 साल बाद उनका कॉल आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने जब आपसे पिछले साल बात की थी तो हमें लगा कि आप अच्छा पढ़ा सकते होगे, हमने बहुत सारे टीचर्स लगाए भी, ट्राई भी किए। अब 1 साल के बाद हमें लग रहा है कि अब नई क्लास में हम अपने दोनों बच्चों को आपसे ही पढ़वाएं, तो आप डेमो क्लास देने के लिए आ जाइए। तो संगत जी, एकदम से एक के बाद एक इतनी सारी चीज़ें होती चली गई, और ये जो लास्ट वाली मुझे जो पेरेंट्स मिले, वो तो ऐसे थे कि जैसे वो मेरी ही इंतज़ार कर रहे थे, और मैं अब इतने अच्छे तरीके से खुशी से गुरुजी के आशीर्वाद से अब और ज़्यादा अच्छे मन से बच्चों को अच्छे से पढ़ाती हूँ, पूरी अपनी मेहनत करती हूँ। तो इस सत्संग के द्वारा मैं आप सबसे यही शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, कि हम जो अरदास लगाते हैं उसमें गुरुजी पूरी करने में ज़रा देर नहीं लगाते। हमें बहुत सोच समझ के अपनी अरदास लगानी चाहिए, हमें बहुत सोच समझ के गुरुजी से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि वो हमारी नादानियों को माफ़ करते हुए हमारी सारी इच्छाओं को, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनका आशीर्वाद देने में वो ज़रा भी देर नहीं लगाते। तो जिस चीज़ की संगत जी हमें ज़रूरत है हमारी लाइफ में, हमें वो अरदास लगानी चाहिए, क्योंकि हम अपने बड़ों से, अपने गुरु पास से नहीं बोलेंगे तो और किससे बोलेंगे। दुनिया में तो किसी से भी बोलते हैं तो हमारा या तो मजाक बनता है, या फिर हमारे वीक पॉइंट्स का या हमारा फ़ायदा ही उठाया जाता है। और इसीलिए मैंने भी अब जो भी अरदास होती है, पहले मैं खुद उसको सोचती समझती हूँ कि मुझे गुरुजी से अरदास लगानी चाहिए, या अव्वल तो ज़्यादातर मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी आपको मैंने मान लिया है, अब आगे का आप जानो। पर फिर भी संगत जी इंसान है, तकलीफ़ आती है तो हम अपने बड़ों से शेयर करते हैं, गुरुजी से शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु पाए, हम उनके बच्चे हैं, हम संगत परिवार हैं। तो इस तरीके से संगत जी, ये छोटी सी परेशानी नहीं थी, ये मेरे लिए तो काफ़ी बड़ी परेशानी थी। अब आप इसी से आइडिया लगाइए कि अगर एक सत्संग मेरा शुक्राना ये है तो कितना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, मैं अपने आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आगे भी गुरुजी के आगे से सत्संग शेयर करती रहूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, और गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।